महादेव जी के 11 रुद्र अवतार, एक विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार। आज हम एक गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम महादेव शिव जी के 11 रुद्र अवतारों की गहराई में उतरेंगे। ये अवतार, जो शक्ति और दिव्यता के प्रतीक हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर एक रुद्र अवतार एक अलग एनर्जी, एक अलग पहलू दिखाता है, जो हमारे ब्रह्मांड को चलाता है। हम इन अवतारों के पीछे छुपे हुए मीनिंग्स को समझेंगे, उनके गुणों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टीचिंग्स हमारे अपने जीवन में काम आते हैं। ये सभी शिव जी के ही उग्र रूप माने जाते हैं और इनकी उत्पत्ति शिव पुराण में डिटेल में बताई गई है। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हम इन दिव्य अभिव्यक्तियों के सीक्रेट्स को खोलते हैं। कपाली, शिव जी का कपाल धारण करने वाला रूप। कपाली शिव जी का एक उग्र और रहस्यमयी अवतार है, जो अपने हाथों में कपाल लिए हुए हैं। यह रूप हमें जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाता है, और ये कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है। कपाली हमें अहंकार और मोह माया को त्यागने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ दिन के उजाले की तरह है। कपाल अज्ञानता को मिटाने का प्रतीक है, जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। यह अवतार हमें धन दौलत के मोह को छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। कपाली का ध्यान हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और हमें शिव तत्व के करीब लाता है। पिंगल क्रोध और न्याय का रक्षक। पिंगल शिव जी का दूसरा रुद्र अवतार क्रोध और न्याय का रूप है। उनका लाल रंग क्रोध का प्रतीक है, जो बुराई और अन्याय को जलाकर राख कर देता है। लेकिन यह क्रोध बेकाबू नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना के लिए काबू में और सही दिशा में है। पिंगल हमें सिखाते हैं कि क्रोध जब धर्म के लिए यूज किया जाता है, तो वह एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। यह हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए बढ़ावा देता है। पिंगल का ध्यान हमें आंतरिक शक्ति और साहस देता है, जिससे हम अपने जीवन में धर्म स्थापित कर सकें। भीम शिव जी का भयानक रूप। भीम, जिसका अर्थ है भयानक, शिव जी का सबसे उग्र और ताकतवर अवतार है। यह रूप हमें शिव जी की असीम शक्ति और पूरी दुनिया को नष्ट करने की उनकी ताकत की याद दिलाता है। भीम का डर असल में अज्ञानता, घमंड और मोह का डर है, जो हमें दुखों के चक्र में फंसाए रखते हैं। यह अवतार हमें इन बुरी भावनाओं से मुक्त होने और शिव चेतना में समा जाने के लिए प्रेरित करता है। भीम का ध्यान हमें आंतरिक शक्ति और निडरता देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना हिम्मत से कर सकें। वन की सेव थे। चैप्टर 4, विरूपाक्ष। विकृत नेत्रों वाला योगी। विरूपाक्ष, जिसका मतलब है अजीब आंखों वाला, शिव जी का एक अलग अवतार है, जो हमें दुनियादारी से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। उनकी अजीब आंखें हमें याद दिलाती हैं कि सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई देता है। यह अवतार हमें अलग अलग चीजों से परे एकता को खोजने के लिए प्रेरित करता है। विरूपाक्ष हमें सिखाते हैं कि असली देखने का तरीका वो है जो अंदर से हो, जो हमें भ्रम के पर्दे को चीरकर असलियत को देखने में मदद करता है। उनका ध्यान हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है, जहां हम दुनियावी भेदभाव से मुक्त होकर परम सत्य का अनुभव करते हैं। चैप्टर 5, विलोहित, मोहित करने वाला रक्षक। विलोहित, जिसका मतलब है मन मोह लेने वाला, शिव जी का एक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली अवतार है। यह रूप हमें शिव जी की सुंदरता और आकर्षण की याद दिलाता है, जो सबको अपनी ओर खींचता है। लेकिन यह आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक भी है। विलोहित हमें सिखाते हैं कि असली आकर्षण
अंदरूनी सुंदरता से आता है, जो प्यार, दया और ज्ञान से भरा होता है। यह अवतार हमें अपने अंदर के प्रकाश को पहचानने और उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है। विलोहित का ध्यान हमें आकर्षण और करुणा की ऊर्जा से भर देता है, जिससे हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। चैप्टर 6, शास्ता, दिव्य आदेश का प्रवक्ता। शास्ता, जिसका मतलब है आदेश देने वाला, शिव जी का वो रूप है जो हमें धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है। शास्ता हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने और हमेशा धर्म का साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका आदेश हमें आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। यह ध्यान हमें अपने कर्तव्यों को निभाने और अच्छे संस्कारों वाला जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 7, अजपाद, अजन्मा और अविनाशी। अजपाद मतलब जो कभी पैदा नहीं हुआ। शिव जी के उस रूप का प्रतीक हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है और हमेशा के लिए रहेगी। अजपाद हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त होने और अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए कहते हैं। यह ध्यान हमें आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है, जहां हम जन्म और मृत्यु के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। चैप्टर 8, आपिर्बुद्ध, जल से उत्पन्न जीवनदायी। आपिर्बुद्ध मतलब पानी से पैदा हुआ। शिव जी के उस रूप का प्रतीक हैं जो जीवन और शुद्ध का स्रोत है। यह अवतार हमें सिखाता है कि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और यह हमें पापों से मुक्त करके शुद्ध करता है। आपिर्बुद्ध हमें अपने मन और दिल को बुरे विचारों और भावनाओं से मुक्त करने के लिए कहते हैं। यह ध्यान हमें आंतरिक शांति और पवित्रता देता है, जिससे हम जीवन में नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ सकें। आगे बढ़िए। चैप्टर 9, शंभु, सुख और समृद्धि के दाता। शंभु मतलब सुख देने वाला। शिव जी के उस रूप का प्रतीक है जो शांति, आनंद और समृद्धि देते हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। शंभु हमें अपने मन को शांत करने, जलन और लालच को त्यागने और जीवन में सरलता और संतोष को अपनाने के लिए कहते हैं। यह ध्यान हमें आंतरिक आनंद और समृद्धि प्रदान करता है, जिससे हम जिंदगी का आनंद उठा सकें और दूसरों के साथ खुशियां बांट सकें। इसमें सारे थे। चैप्टर 10, चंड, क्रोध की अग्नि और परिवर्तन का प्रतीक। चंड मतलब क्रोधित। शिव जी के उस रूप का प्रतीक है जो हमें अज्ञानता और बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि क्रोध जब धर्म के लिए यूज किया जाता है तो वह एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। चंड हमें अपने अंदर के साहस को जगाने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह ध्यान हमें आंतरिक शक्ति और निडरता देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। चैप्टर 11, भव, अस्तित्व का सार। भव मतलब होने वाला। शिव जी के उस रूप का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि का सार है। यह अवतार हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड शिव से उत्पन्न होता है, शिव में ही रहता है और अंत में शिव में ही मिल जाता है। भव हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने और शिव चेतना में विलीन होने के लिए प्रेरित करते हैं। यह ध्यान हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है, जहां हम द्वैत से मुक्त होकर एकता का अनुभव करते हैं। ओत्रो, रुद्र अवतार, मोक्ष के मार्गदर्शक। आज हमने महादेव जी के 11 रुद्र अवतारों की अद्भुत यात्रा की है, उनके रहस्यों को जानने की कोशिश की है।
ये अवतार हमें याद दिलाते हैं कि शिव हर जगह हैं, हर चीज में हैं। रुद्र अवतार सृष्टि के चक्र को कंट्रोल करते हैं। ये नई सृष्टि बनाते हैं और पुरानी को खत्म करते हैं। रुद्र अवतार शिव जी की असीम शक्ति दिखाते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ये क्रोधित हो जाते हैं और राक्षसों को मार देते हैं। ये अवतार हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने और आध्यात्मिक तरक्की के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम इन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारें और शिव चेतना की ओर बढ़ें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।